हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्यूषम वाणी पे। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रह रहे एक लड़के की, जिसका नाम दीप था। दीप का परिवार बहुत ही समृद्ध और सम्मानित था, लेकिन दीप बहुत ही बदमाश था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में आते जाते सभी लोग को परेशान करता था और उन्हें चोट पहुंचाने का काम करता था। एक दिन दीप अपने मित्रों के साथ मिलकर शराब पीने चला गया और वहां से बहुत सारी बोतलें खरीद कर घर ले आया। रात के समय उसने अपने घर में शराबी होकर घूमना शुरू किया और अपने घर वालों को ही परेशान करने लगा। उसके पिता ने उसकी इस हरकत पर उसे बहुत डांटा, लेकिन उसको इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव के लोगों को धर्म और नैतिकता के बारे में सिखाने का काम लिया था। दीप ने भी उससे मिलने का सोचा और उससे बातचीत करने लगा। उसने साधु से पूछा, क्या मुझे मेरे पिछले कर्मों के दंड भोगने होंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दीप, जीवन में हमेशा तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दीप ने उनसे पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं? साधु ने उससे कहा, तुम्हें अपने मन की आवाज़ सुननी होगी और तुम्हें अपने कर्मों का सम्मान करना होगा। दीप को साधु के वचनों में कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसने उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। वह अपने बुरे कर्मों को चलाता रहा। कुछ समय बाद एक दिन दीप बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसके परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ उसकी जांच हुई और डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बीमारी बहुत ही गंभीर है और उसकी बचाव में बहुत सारे चिकित्सा की आवश्यकता होगी। दीप के परिवार को यह समाचार सुनकर बहुत ही चोट पहुंची। उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन दीप की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वहाँ दीप का एक पुराना दोस्त मोहन भी अस्पताल आया। मोहन ने दीप की हालत देखकर उससे कहा, दीप, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अपनी गलतियों का फल भोगना पड़ रहा है। दीप ने उनकी बात मान ली और वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हुआ। वह उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के लिए भगवान के सामने बैठा और उसने उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी जिसके साथ उसने गलत तरीके से व्यवहार किया था। धीरे धीरे दीप की स्थिति में सुधार हुआ और वह स्वस्थ होकर घर लौटा, लेकिन उसने अपने बुरे कर्मों का परिणाम सहने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने यह समझा कि जीवन में हर काम का फल हमें इसी जीवन में ही भोगना पड़ता है और हमें अपने कर्मों का सही चयन करना चाहिए। तो इस कहानी का सार यह है कि हमें हमेशा अच्छे कर्मों का चयन करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए कर्म हमें इसी जन्म में ही भोग कर जाने पड़ते हैं और हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये रही हमारी आज की कहानी। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।